Hello students, we are going to start our next topic, that is changing role of public sector. At the time of independence, it was expected that public sector enterprise would play an important role in achieving certain objectives of economy, either by direct participation in business or by acting as a कैटलिस्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, चाहे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे बिजनेस में या एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे। जो पब्लिक सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं दूसरे सेक्टर्स के लिए और की एरियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं रखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट हो और बहुत लंबा समय तक वो प्रोजेक्ट चले। जो गवर्नमेंट है फिर इस प्रोजेक्ट को अपने ऊपर ले लेती है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इकोनॉमी को। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका ट्रांजिशन स्टेज भी आता है, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स आए थे इनिशियल स्टेजेस में, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने पे। लेकिन 90s के एंड में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया। जो पब्लिक सेक्टर है उसको फिर से रिडिफाइन किया गया, फिर से डिफाइन किया गया और ऐसा सपोज नहीं किया गया था कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्केट में दूसरी कंपनीज के साथ compete करने के लिए, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर। ये लोग अकाउंटेबल भी होंगे अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न आता है या लॉस होता है तो। पब्लिक सेक्टर जो है वो कंटिन्यूसली अगर लॉसेस बियर करता है तो ये बात बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन को बताई जाती है। वो इसको ओवरहॉलिंग करते हैं, इसको पूरा चेक करते हैं और अगर ये फिर भी कंपेंसेट नहीं होता है तो इसको शट डाउन कर दिया जाता है। बहुत सारी कमिटीज़ को सेटअप किया जाता है जहाँ पे इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर वर्क करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से मैनेजरियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। जो रोल है पब्लिक सेक्टर का वो डेफिनेटली 60s और 70s में नहीं आया था। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सबसे पहला रिक्विजिट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो पेस में आता है। प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप बिना सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, फ्यूल एनर्जी के बिना नहीं कर सकते हो। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी पहल नहीं करती है हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी भी मैनर में इनको डेवलप करने के लिए। इनको किसी भी ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत नहीं होती है और फाइनेंस इमीडिएटली हैवी इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी से आता है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट है जो कि ह्यूज कैपिटल को मोबिलाइज कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकती है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन को, टेक्नीशियंस को ट्रेन कर सकती है, वर्क फोर्स या लेबर्स को ट्रेन कर सकती है। रेल, रोड, सी, एयर ट्रांसपोर्ट ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसके अंडर में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि गिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसमें ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है, थोड़ा टफ होता है उसको बनाना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टील प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट होता है, सिविल एविएशन, रेलवेज, पेट्रोलियम, स्ट्रेट ट्रेडिंग और कोल, ये सब यहाँ होता है। ये लोग एक लीड देते हैं कोर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शन नहीं कर पाता है जैसा हम चाहते हैं वैसा डायरेक्शन में। क्या क्या है? फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल्स, न्यूज प्रिंट, मीडियम एंड हैवी इंजीनियरिंग। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि होटल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसीज, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनल बैलेंस। जो गवर्नमेंट है ये सारे रीजन्स जितने भी होते हैं उनको डेवलप करती है, स्टेट को डेवलप करती है बैलेंस्ड वे में और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म कर देती है। जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो कुछ हद तक कुछ एरिया में अभी भी कुछ लिमिट में है, जैसे कि पोर्ट टाउन्स में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के पहले।
1951 के बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया और पर्टिकुलर अटेंशन दिया गया इन रीजन्स के ऊपर जहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को डेलिबरेटली जानबूझ के सेटअप किया गया। 4 स्टील प्लांट सेटअप किए गए बैकवर्ड एरियाज में जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए लेबर को और वो एक इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए। ये सब कुछ हद तक अचीव कर लिया गया था और कुछ करना बाकी था। डेवलपमेंट जो है रीजन्स का, बैकवर्ड रीजन्स का, वो रीजनल बैलेंस के थ्रू हुआ कंट्री में और एक प्लान डेवलपमेंट भी इनका ऑब्जेक्टिव था। जो गवर्नमेंट है उन्होंने नए नए एंटरप्राइजेस बैकवर्ड एरिया में डेवलप किए, सेम टाइम पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ग्रो भी किया। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो ह्यूज कैपिटल के साथ में सेटअप की जाती है जिनका एडवांटेज इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लिया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन इंडस्ट्री, ये सब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं जो कि लार्ज स्केल यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट्स है ये इकोनॉमिकली लार्ज बेस पे फंक्शन करती है और गवर्नमेंट रिसोर्सेज और मास स्केल प्रोडक्शन के लिए पॉसिबल होता है। चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन इन इकोनॉमिक पावर, जो पब्लिक सेक्टर है ये प्राइवेट सेक्टर को चेक करता है और जो प्राइवेट सेक्टर है ये बहुत कम इंडस्ट्रियल हाउसेज में आता है जो कि हैवीस्ट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है और वेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है कुछ हाथों में और इनकरेज करता है कि आप लोग मोनोपोली पॉलिसी प्रैक्टिस चलाओ। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा मिलता है इनकम में और डेट्रीमेंटल सोसाइटी आ जाती है। जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज़ को लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सेट करता है जहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। दस, इनकम एंड बेनिफिट्स दैट अक्रू आर शेयर्ड बाय लार्ज नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जो इनकम है और जो बेनिफिट है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर किए जाते हैं और वेल्थ और इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन प्राइवेट सेक्टर से प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे इंडिया का एम क्या था कि ये बहुत हद तक सेल्फ रिलायंट हो जाए, खुद से सब कुछ करे। फॉरेन एक्सचेंज जो है ये एक प्रॉब्लम बन चुका था और हम लोग हैवी मशीनरी इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था जिससे कि हम इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकें। उस टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो हैवी इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व थी और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिश किया गया था। कुछ पब्लिक सेक्टर्स थे जैसे कि एसटीसी और एमएमटीसी, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करने के लिए। आई थिंक 5 points आर इनफ एंड योर चैप्टर गॉट ओवर हियर इन 2020 रिमेनिंग टॉपिक्स गॉट कट डाउन। ओके, थैंक यू सो मच, दिस मच इज इनफ।